हेलो बच्चों, आज हम 9 चैप्टर कबीर की साखियों का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है मियान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने तलवार और मियान का उदाहरण देकर बहुत अच्छे से इंसान को ज्ञान दिया है कि हमें जात पात में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी इंसान को जात से या पद से छोटा या बड़ा नहीं समझना है चाहिए। उसका कितना ज्ञान है उससे उसे छोटा या बड़ा समझा जा सकता है, या वो दूसरों के काम आता है या नहीं, क्योंकि मोल तो तलवार का होता है, मियान का कोई कोई नहीं पूछता। तो इस प्रकार तलवार और का महत्व होता है, मियान का नहीं। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि लोग ईश्वर का स्मरण करते हैं और उसके लिए माला फेरते हैं, साथ में जीभ भी चलाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। इससे हमारा मन तो एक जगह में नहीं रहता, 10 जगह में फिरता रहता है। और कबीर जी कहते हैं कि यह तो प्रभु का सुमरन नहीं है। प्रभु का सुमरन तो सच्चे दिल से एकाग्र होके किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, कबीर जी कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करने को कहते हैं, क्योंकि जो घास पांव के नीचे होती है, पर वो कभी उड़कर हमारे आंखों को नुकसान कर सकती है। उसी प्रकार अगर हम किसी की निंदा करते हैं, वह घूमकर कभी ना कभी हमारी ओर आके हमारा नुकसान कर सकती है। तो इस दोहा के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहा में व्यक्त है। तो मनुष्य को जो निम्नलिखित दोहा से पता चलता है कि मनुष्य दूसरों को विरोधी बना लेता है। ये जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आप को डारी दे दया करे सब कोई, है ना। अगर आप अपने मन को शीतल रखेंगे, अपने घमंड को हटा देंगे और सब पे दया दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ बैरी का मतलब तो दुश्मन, आपका कोई भी दुश्मन दुनिया में नहीं होगा। तो इस दोहा से ये जो दूसरों को हम विरोधी कर लेते हैं, ये घमंड भाव से अपना गुस्सा, क्रोध, अहंकार से हम दूसरों को दुश्मन बना लेते हैं। ये भावार्थ इस दोहे से निकलता है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर हो गए, और आपके असाइनमेंट के तौर पर आपके विचार में आपा यानी अहंकार और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या अंतर हो सकता है। दूसरा, कबीर जी की कोई एक साखी या दोहा को लिखो जिससे एक सीख मिलती है हमें। तो इस तरह से ये हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा।